तो हमने शायद कन्फॉर्मेशन तक देखा था, राइट? हाँ हाँ, वो लिखना बाकी था ना, ठीक है ना, वो देख लेंगे। आपने वो स्ट्रक्चर बनाए थे, स्ट्रक्चर बनाए थे ना, थोड़ा लिख लो उसके बारे में। क्या हो गया बेटा? लिखिए, conformation, the different spatial arrangement of atoms or groups, the different spatial arrangement of atoms or group, the different spatial arrangement of atoms or group which can be converted into one another, by free rotation को अंडरलाइन करना, by free rotation about CC single bond, is called conformation, full stop. अब जब हम लोग रोटेशन कर देते हैं तो हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं, राइट? होते हैं ना, होते कि नहीं होते? कल हमने देखा था गॉच, एंटी, है ना? अच्छा, गॉच को स्कीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीव या गॉच। हम लोग, मैं अभी लिखाऊंगा सब अच्छे से स्ट्रक्चर्स वगैरह। जब आपने बनाया होगा ना गॉच, तो गॉच के पास लिख लो स्कीव, लिख लेना है, हाँ लिख लेना, ठीक है? स्कीव। तो गॉच हो गया, एंटी हो गया, या इक्लिप्स हो गया, या पार्शियल इक्लिप्स हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ना, उसको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। बोलो, व्हाट इज कन्फॉर्मर्स? द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन इन कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। बोलो, समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मर्स? नोट करो, द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन, हाँ लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, the different structure obtain due to free rotation about CC bond. The different structure obtain due to free rotation about CC bond. The different structure obtained due to free rotation about CC single bond are called important है, नीट में पूछा गया है, conformers, called conformers or rotamers. conformers और rotamers, full stop. नेक्स्ट लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता है, एंटी की ज्यादा है ना, स्टैगर्ड की इक्वली रहेगी गॉच या स्कीव के, हो गया ना? उसके बाद बोलो
पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, देखो ठीक है, लिखे आप लोगों ने? नाउ लिखो, जजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, जजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को कैसे जज करें? कल तो हमने बना लिया था वो सारे के सारे फॉर्म, याद है ना? हाँ, अब सुनो, हमेशा एंटी स्टेबल नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्टैगर्ड या गॉज भी स्टेबल हो जाता, समझ रहे हो ना? उस केसेस देखेंगे। नंबर 1 लिखो, जजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, वंडरवॉल, वंडरवॉल रिपल्शन, वंडरवॉल, वंडरवॉल रिपल्शन, ठीक है, वंडरवॉल्स रिपल्शन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखा ना, तो इसमें लिख लेना स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है, स्टैगर्ड जनरली स्टेबल हो जाता अगर रिपल्शन हुआ तो। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी जज करनी है। सबसे पहले मैं ऐसा मॉलिक्यूल लूंगा जिसमें ये सब फोर्सेस नहीं होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह नहीं होगा, ठीक है। रिपल्शन हो सकता, जरा देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे एन ब्यूटेन ले रहा हूं, पहले समझ लो कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। देखो इधर देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, सो दिस इज योर फ्रंट कार्बन और दिस इज योर बैक कार्बन। बोलो, अरे ये दो सेंटर वाले कार्बन लूंगा ना मैं, ये फ्रंट पे और ये बैक पे। जरा देखो बताओ, दिस इज फ्रंट हो गया, दिस इज बैक, अंडरस्टूड। अब बताओ, फ्रंट पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल है ना? सो यहां पे मैं ले लेता हूं मिथाइल, और कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है ना? बैक पे बताओ, बैक पे भी क्या है? दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। तो बेटा बैक पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ये मिथाइल यहां पे ले लेता हूं मैं, है ना, और यहां पे बोलो हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, हो सकता। तो बताओ क्या ये स्टेबल है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रोटेट करेंगे, रोटेशन बोलो। तो फ्रंट को फिक्स कर लेते, बैक को रोटेट करते हैं। बताओ कौन सा कंफर्मेशन है ये? फुल्ली इक्लिप्स्ड है ना? फुल्ली इक्लिप्स्ड है। अब मैंने इसको रोटेट किया, ध्यान देना, तो ये CH3 एज इट इज है, H एज इट इज है, H एज इट इज है, और ये इधर आ गया, ऐसा 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 आ गया 60 डिग्री पे।
तो ये CH3 यहाँ आ गया, अब ये HH बोलो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये 0 डिग्री पे था, अब कौन सा हो गया, 60 डिग्री पे हो गया। तो बोलो कौन सा कन्फर्मेशन हो गया, ये स्टैगर्ड, या स्टैगर्ड ही होता ना, या गॉच और स्किव। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलो, और 60 से 120 पे लेके आ सकते हैं हम लोग, आ सकते हैं ना। तो और रोटेट करेंगे, रोटेशन बोलो, ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ये गया ऐसा ऐसा, है ना, ये CH3 HH, बताओ क्या हो जाएगा अब यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। क्या बोलते हो, अब ये पार्शियल इक्लिप्स है लेकिन पार्शियल है, चेक कर लो, क्योंकि CH3 के पीछे H आ गया और यहाँ पे H के पीछे CH3 आ गया। पहले क्या था, CH3 के पीछे CH3 था तो ज्यादा रिपल्शन था, बोलो ज्यादा रिपल्शन है ना, ज्यादा रिपल्शन है, बड़े ग्रुप एक दूसरे के पीछे है। अब क्या हो गया, थोड़ा उसको 60 डिग्री पे अपने दूर करे, अब 120 डिग्री पे आ गया ना। जरा बताओ, ये वाला CH3, फ्रंट वाला CH3 और बैक वाला CH3 का एंगल कितना आ गया, बोलो 120 डिग्री आ गया ना। तो बताओ इक्लिप्स है अभी भी लेकिन पार्शियल है, समझ में आ गया। कहां पे, कहां पे, वन वाला कौन सा, वो पहले वाला स्ट्रक्चर 120, हाँ बताओ। ये है ना, सभी में रिपल्शन है, रिपल्शन तो है, इक्लिप्स जा होगा रिपल्शन होगा, लेकिन ये इक्लिप्स में हम लोग पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि HS ज्यादा रिपल्शन करेगा या CH3 ज्यादा रिपल्शन करेगा, समझ गए, इसीलिए वो फुल्ली इक्लिप्स्ड और ये पार्शियल इक्लिप्स। सो दिस इज पार्शियल इक्लिप्स्ड, समझ में आ गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड। और बताओ, और रोटेट कर सकता हूं मैं, एक और रोटेशन दे देंगे हम लोग, अब 180 पे लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा, यहां पे क्या रहेगा बेटा, H CH3 अब ये क्या हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं ना, एंटी। अब यहाँ पे कोई आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रिपल्शन नजर आ रहा है ना। CH3 को हम लोग दूर करते जा रहे हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, एंटी, देन स्टैगर्ड या गॉच या स्किव, या उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, देन फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है ना। लेकिन मान के चलिए अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल लूं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि मैं ले लेता हूं इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, ये हो चुका आप लोगों का, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है और क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कन्फर्मेशन पे, तो आपके सारे क्वेश्चन वो बन जाएंगे, ध्यान देना बस। मान के चलो मैं ऐसा एग्जांपल कोई लेता हूं, ले लेता हूं मैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या होता है, CH2OH होता है ना, CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल है ना। सो दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर बैक कार्बन, या उसको फ्रंट लो इसको बैक लो, एक ही बात है, क्योंकि सेम टू सेम है, ठीक है ना। किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही लेना है और वो लेना है करके, आप ले सकते फ्रंट बैक। अब यहां पे मान के चलो हम लोग ये बना रहे हैं, सो दिस इज योर फ्रंट कार्बन, हो गया ना फ्रंट कार्बन। बताओ फ्रंट कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक OH है ना, तो 2 हाइड्रोजन में बनाता हूं यहां पे और एक OH बनाता हूं यहां पे। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बैक कार्बन पे आते हैं, इस पे, सो दिस इज योर बैक कार्बन, ठीक है, बैक कार्बन पे आ गया। बताओ बैक कार्बन पे भी क्या है, OH और 2 H है ना, तो मैं यहीं पे बनाता हूं, बताइए ऐसे बना लूंगा, ये OH, ये H और ये भी H, हो गया ना इक्लिप्स्ड 0 डिग्री। अब थोड़ा अगर रोटेट करेंगे इस तरीके से,
ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ यहां पे ये OH आ जाएगा, आएगा इस तरीके से, आएगा ना, ठीक है। फिर रोटेट करो, फिर रोटेट करेंगे, बोलो ये OH H H, अब OH किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, हो गया ना 180, सॉरी 120। फिर रोटेट करो, अब किधर जाएगा, 180 में जाएगा ना, जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये H H और ये OH। सो दिस इज योर एंटी, दिस इज योर पार्शियल इक्लिप्स्ड, दिस इज योर स्टैगर्ड या गॉच या स्कीव, और दिस इज योर फुल्ली इक्लिप्स्ड। बताओ स्टेबिलिटी और ऑब्वियसली एंटी वगैरह यही होगा, लेकिन याद रखो कि गॉच के केस में या गॉच के केस में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, समझ रहे हो। ये क्या कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हमने चिलेशन नाम दिया था, चिलेशन करता है। तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से स्टैगर्ड या गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, समझ रहे हो, स्टैगर्ड या इक्लिप्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, देन फिर एंटी, फिर पार्शियल इक्लिप्स, देन फुल्ली इक्लिप्स। समझ में आ गया। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हालांकि गॉच क्या है, यहाँ पे देखो गॉच पीछे था, सेकंड पे था ना, अब गॉच क्या होगा, सामने आ जाएगा, क्यों, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आगे आ जाएगा। यहाँ 0 डिग्री होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा था, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए गॉच सबसे पहले आएगा, उसके बाद एंटी, देन पार्शियल, देन फुल। समझ में आ गई बात, पक्का समझ में आया। अच्छा बताओ इसका भी आप बना सकोगे फिर, CH2CH2ClOH, बोलो क्या ये, देखो अब ये फ्रंट पे समझ, हमको देखते से समझ में आ जाएगा, करेगा ना बॉन्डिंग, इसका मतलब इसका भी गॉच क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, समझ रहे हो। अब इसका फ्रंट बैक आप बना सकते, बना सकोगे, ये फ्रंट ले लो, ये बैक ले लो, ये OH HH बना लो, और एक बार Cl को इक्लिप्स में फिर घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, समझ रहे हो, बोलो भाई पक्का समझ में आ रही है सबको बात। एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, वेट करो। आवाज नहीं, PDF बन चुका, ये फोन में है, मैं आपको ये दूसरा PDF डाउनलोड करके बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कहता घबराने की क्या, तो खुशी की बात है। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा, ये इनको तो कल ऐसा टेस्ट है जिनको कल ही टॉपिक पढ़ाने वाला, और मैं वही टेस्ट में आ रहा। पूछो 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 उनसे, है ना, सही बोल रहा हूँ। अभी हमारा CFT एंड ऑल बाकी है, और हम लोगों को पढ़ना बाकी है, और कल आपके टेस्ट में भी आ रहा है। जरा देखो कन्फर्मेशन पे, हाँ जी, एम्स 2010, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ N ब्यूटेन। तो इसमें मुझे पार्शियल इक्लिप्स दिख रहा है, गॉच दिख रहा है, फुल्ली इक्लिप्स दिख रहा है, मतलब ये चारों है, बताओ तो कौन सा है, एंटी, बस एंटी पे टिक करना है, हो गया एम्स का क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा दूसरा एक और, AIPMT 2010 का क्वेश्चन, एक और सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स, बेटा लिखो मत, इधर देखो, विच ऑफ द 2010 AIPMT का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। एक मुझे स्ट्रक्चर बने हुए पूरे, मैं आपको स्ट्रक्चर तब बना के तो बता नहीं सकता क्योंकि बने हुए हैं, मैं नाम लूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। एक मुझे एक फुल्ली इक्लिप्स दिख रहा है, एक पार्शियल इक्लिप्स, एक गॉच और एक एंटी गॉच। आंसर हो गया, समझ रहे। चलो और बताता हूं। हाँ जी, 2017 नीट का क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू 2017 नीट का क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कि कन्फॉर्मर ऑफ इथेन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ऑप्शन 2, बॉन्ड एंगल and bond length both change. Both bond angle and bond length remain same. Both angle remain same but bond length changes. पहला वाला बॉन्ड एंगल चेंज होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगी। 0, 60, 120 और समझ में आ गई बात। हो गया। ये मैंने सिर्फ आपको कन्फॉर्मर के क्वेश्चंस बताए, वैसे तो आइसोमेरिज्म के बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और एम्स 2016 का एक और कंफर्मेशन पे मिला है, क्वेश्चन देखो। क्यों? अभी तो डर रहे थे आप। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एम्स 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन एट रूम टेम्परेचर। इक्लिप्स मतलब कौन सा? इक्लिप्स मतलब कौन सा? इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट रूम टेम्परेचर। नंबर 2, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना। इक्लिप्स फॉर्म हैज टॉर्सियोनल स्ट्रेन। टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक नया वर्ड आया, देखो, टॉर्सियोनल एनर्जी और टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि हम लोग रोटेट कर रहे थे ना, फ्रंट को होल्ड कर रहे थे और बैक को रोटेट कर रहे थे, तो रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लगती उसको बोलते हैं टॉर्सियोनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? टॉर्सियोनल एनर्जी। बोलो, टॉर्सियोनल एनर्जी। और ये जो दोनों के बीच में जो रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। तो इसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और कम है, और इसमें तो सबसे ज्यादा कम है एंटी में। समझ में आ रहा ना? टॉर्सियोनल स्ट्रेन जितना कम उतना रिपल्शन कम, उतनी है स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। तो अब जरा ध्यान से सुनो, वापस से बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। इक्लिप्स फॉर्म हैज टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ठीक है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओ? करेक्ट है ना? इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन हैज टॉर्सियोनल स्ट्रेन, करेक्ट है? अरे है ना करेक्ट? इक्लिप्स में टॉर्सियोनल स्ट्रेन रहता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। अच्छा, एक और, इथेन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स। इथेन कन्फॉर्मर्स उसके बन रहे हैं ना, एक से ज्यादा क्या होता है? इन्फिनाइट ही होता है। हाँ ना? तो अच्छा चलो एक और ऑप्शन सुन लो फिर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज 12.5 किलो जूल पर मोल। मतलब उतनी एनर्जी लग रही है, एनर्जी गैप। मतलब अगर आप लोग अभी हम लोग इसके बाद ही देखेंगे, आपको मुझे बताना है ग्राफ, है ना? ऐसे ग्राफ बनेंगे स्टैगर्ड का, इसका, उसका। तो याद रखना दोनों का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 12.5 kg। समझ रहे हो? किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो मेरी बात? इनका एनर्जी गैप अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्फिनाइट का मतलब है एक से ज्यादा। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा का मतलब नहीं है। इन्फिनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट वाला ये भी हम लोग देखेंगे, बट मैं बता देता हूं कि एनर्जी गैप भी इनमें 12.5 होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एक और था, इक्लिप्स हैज टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ये भी सही है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो कि इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। हो सकता क्या? बोलो, ये रूम टेम्परेचर में मैंने रख दिया तो क्या तुम सेपरेट कर पाओगे उसको? नहीं कर पाओगे ना। अरे जब वो इक्लिप्स फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म में जाएगा तो इक्लिप्स फॉर्म बाकी रहेगा ही नहीं, वो तो चेंज हो गया ना। तो तुम चेंज कैसे करोगे इसको?
समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लो ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, आपने इसी को तो स्टैगर्ड में कन्वर्ट किया, तो ये तो एग्जिस्ट है ही नहीं, फिर तो तुम सेपरेट कैसे करोगे? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये एम्स 2016 का क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? पक्का? अच्छा, एक और क्वेश्चन, 2016 नीट फेज 1। 5 क्वेश्चन हो गए ना अभी? छठा क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ, ध्यान से सुनना, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज, नंबर 1, ध्यान से सुनना, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। रॉन्ग है। हो सकता क्या? नहीं, बिकॉज भी आगे है, लेकिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। समझ रहे हो ना? ऑप्शन नंबर 2, द इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, पूरा सुनना भा, द इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। हो सकता? इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। हो सकता? नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3, द इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन is more stable than staggered conformation because of the torsional strain. हो सकता? Correct, incorrect. The staggered number 4, the staggered conformation of ethane is more stable than eclipse conformation because in staggered conformation there is no torsional strain. सही है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई गई है, इक्लिप्स में, अदरवाइज सारे ऑप्शन में इक्लिप्स इज मोर स्टेबल, इक्लिप्स इज मोर स्टेबल। समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सुनो, the different spatial arrangement of atoms or group obtain in conformation called A, B, C, D, conformers called conformer। बताया ना मैंने, conformers होते हो, लिखाया था इधर। समझ गए? तो याद रखना, जेई वालों को ये Cl वाला क्वेश्चन आया था, CH2 CH2 OH Cl। तो सेम टू सेम मैं अभी जेई की भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ऐसे जेई के भी रहेंगे, इसमें कोई बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन टाइप नहीं रहेगा, बस ऐसे इसी में से हल्का फुल्का एग्जाम्पल चेंज कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि एक जेई वालों का क्वेश्चन ये ऐसा आया था, ध्यान देना, इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड है ये, और बोला कि चलो इसका कन्फॉर्मेशन बनाओ, इसके सारे कन्फॉर्मर्स बनाओ। तो क्या करना है आपको? देखो, ये बॉन्ड को ओपन कर दो, ओपन हो गया, ओपन होगा तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, यहां पे ले लेता हूं मैं, CH3CH पॉजिटिव, और ये बोलो ना O नेगेटिव। हो रहा है? बोलो, हो रहा है ना? ये CH है ना, तो इसमें क्या आपका कन्फॉर्मर्स बनेंगे? देखो, ये फ्रंट है, ये बैक कार्बन है, समझ रहे हो ना? ये फ्रंट, ये बैक, तो यहाँ पे बैक के बीच में स्टेबिलिटी आ रही है, हो रही ना? हमको क्या चाहिए? फ्रंट और बैक में, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या था, ये फ्रंट वाला था और बैक वाले से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? मान के चलो अगर ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, तो बताओ बैक और बैक के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा ना, या फ्रंट के बीच में हो रहा है? समझ रहे हो ना? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बनाने के लिए बोलेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे, मैं आपको और सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, लेकिन जो बेसिक एग्जांपल थे जहाँ पे कन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कब कम होंगी, कब बढ़ेगी, वो मैंने बेसिक सारा आपको बता दिया। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट, कोई परेशानी? 6 क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्ट्रेट बताया और 6 के 6 वैसे ही सॉल्व हो गए। समझ रहे हो ना? चलो नोट करो, और ये आपके एग्जाम में भी है, कल आपका जो एग्जाम है उसमें कन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है।
हो गया? हो गया आप लोगों का? हो गया? चलो अब ये जो वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें इक्लिप्स फॉर्म स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों केस देख लिए। सबसे पहला कौन सा? रिपल्शन वाला, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अब तीसरा देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा पहले ये समझ लो फिर साथ में लिख लेना। देखो इधर पहले
इधर देखो, the molecules in which dipole interaction the molecules in which dipole interactions, और जिसको दूसरा नाम क्या बोला था हमने, क्या नाम था उसमें, थर्ड वाला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस ना, अट्रैक्शन फोर्सेस, सिंपल ऐसा करो, द मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखो एग्जांपल के तौर पे वो पहले वाले मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, क्या था, ऐसे ही था ना, बोलो ऐसे ही था। अब इसका आपको बनाना है न्यूमैन, तो इमेजिन करके चलो ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनाएगा, CH3CH बनाएगा ना, और ये O नेगेटिव, ये H, और ये CH2 और इसका मैं H ले लेता हूँ। तो देखो ये बैक कार्बन पे यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, हो रहा है क्या, नहीं होगा। लेकिन बैक का देखो, ये CH3 का जो हाइट और फ्रंट, या फ्रंट और बैक का, तो देखो ये और ये तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये और ये तो कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन तो है ना साइड में उसके, इसका मतलब ये करेगा। तो याद रखो इसका हमको बनाना है। अब जिसमें डबल बॉन्ड आ गया उसका बनाना है, तो याद रखो कैसे बनाना है। मान के चलो अगर मैं ये फ्रंट कंसीडर कर रहा हूं, सो दिस इज योर फ्रंट बनेगा, इसको यही बनाता हूं मैं ऐसे, दिस इज योर फ्रंट, मतलब ये आप ले लो, यहाँ पे क्या है बोलो, H H H, ये फ्रंट हो गया, और ये बैक का मैंने सर्कल बना लिया। अब बैक के सर्कल पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, बोलो ना, डबल बॉन्ड O है, और ये कार्बन के पास H भी है। तो याद रखना जब इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया ना, तो ये जो अब ये इक्लिप्स है, तो थोड़ा मैं इसको यहां बनाता हूं इस तरीके से, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड O। अब मैं एग्जैक्ट पीछे नहीं बना सकता क्योंकि दिखना भी तो चाहिए, और ये हाइड्रोजन बनाता हूं यहां पे, समझ में आ गया। तो बताओ ये इक्लिप्स्ड है, इसी का सेम टू सेम बना था स्टैगर्ड या गॉच, देन पार्शियल इक्लिप्स तो होगा नहीं क्योंकि सेम टू सेम है, देन एंटी। तो इसमें देखा गया सबसे कम एनर्जी इक्लिप्स फॉर्म में थी, सबसे कम एनर्जी किसमें, कौन से फॉर्म में थी, इक्लिप्स फॉर्म में थी। इसका मतलब इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हेयर हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी, समझ रहे हो। सिर्फ एक ही केस में इक्लिप्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती बाकी सबसे, और वो केस कौन, ये जेई वालों के लिए स्पेशली है, नीट वालों को नहीं आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बताओ इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, डाइपोल इंटरेक्शन जब होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें काम करेगी तब। समझ में आ गई बात, पक्का। क्या समझाना है इसमें बताओ। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है ना बैक का, तो पीछे वाला कार्बन हाइड्रोजन मैंने इधर बताया, इसके अलग अलग फॉर्म के भी स्ट्रक्चर बने होंगे, लेकिन जो एनर्जी आया, जो ग्राफ आया, वो ग्राफ में सबसे कम एनर्जी किसकी दिखाई दी साइंटिस्ट लोगों को, इक्लिप्स की दिखाई गई। और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और उसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है डाइपोल इंटरेक्शन, समझ रहे हो ना, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा बताओ इसमें भी होगा क्या, प्रोपीन में मान के चलो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, टूट गया, क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 है ना, हो जाएगा ये पॉजिटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे अवेलेबल है जो उसके साथ इंटरेक्ट कर ले, कौन से हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन हो सकता बताओ। मतलब ये नेगेटिव है ना, तो इसको इस तरीके से बनाओ क्या मैं, देखो ऐसा, क्या था ये CH पॉजिटिव था ना, CH पॉजिटिव, इधर CH2 नेगेटिव था, तो मैं ये CH2 नेगेटिव यहां बनाता हूं, और ये जो CH3 के एक हाइड्रोजन को नीचे खींच के इससे इंटरेक्शन कर देता हूं, बोलो बनेगा ऐसा, बन जाएगा ना।
तो इसको देख के आपको कन्फर्मेशन नहीं बनाना है, कन्फर्मर नहीं बनाना है। किसको देख के बनाना है? इसको देख के। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इसमें ये ऐसा स्टेबिलिटी का फंडा हो रहा है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? ये फ्रंट कार्बन, बोलो फ्रंट कार्बन पे क्या है आपके? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बैक कार्बन पे क्या है बताओ? CH। बैक कार्बन के पास, सी के पास क्या है? H डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड CH2 यहां पे लिख लो ऐसा, और H यहां पे लिख लो ऐसा। तो बताओ क्या CH2 और H के बीच में रिपल्शन होगा? हो जाएगा ना? अच्छा, एग्जाम में ना आप लोगों को वो कंफ्यूज करेगा कि यार CH2 और H के साथ रिपल्शन कैसे करेगा, इसीलिए मैंने बताया वो टूटेगा। टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन इसके नेगेटिव से इंटरेक्ट कर लेगा। समझ गए मेरी बात? तो इन दिस केस, बोलो इन दिस केस eclipsed has highest stability compare to others। समझ में आ गई? बोलो। चलो नोट करो। देखा जाए तो ये भी स्टैगर्ड ही है ना, लेकिन एंटी फॉर्म में। ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, सिर्फ ये दो क्या है? इक्लिप्स्ड है। ठीक है, तो गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म। वाई? अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो। ठीक है, या ऐसा लिखो, कंपेयर दी स्टेबिलिटी। अब कन्फॉर्मर्स बोला है, लेकिन हम लोग अब सबके स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बताओ, गॉच और स्टैगर्ड। ठीक है, गॉच मतलब 60,
वही उसी को पहले चेक करना है ना, ये ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। तो बताओ इसमें गॉच और स्टैगर्ड कौन सा होगा? गॉच और स्टैगर्ड बोलो, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इस मॉलिक्यूल का जो कन्फॉर्मर बनेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो एंटी भी क्या है? स्टैगर्ड। गॉच भी क्या है? स्टैगर्ड, है ना? गॉच भी क्या है? स्टैगर्ड ही है। लेकिन गॉच हमेशा 60 डिग्री को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन स्टैगर्ड जो है वो 60 भी आता और 180 भी आता। समझ गए मेरी बात? अरे जो खुले फॉर्म है वो स्टैगर्ड हमेशा रहेगा ना, लेकिन स्टैगर्ड में 60 डिग्री भी आ रहा है और 180 डिग्री भी आ रहा है। लेकिन गॉच या स्कीव में हमेशा कौन सा डिग्री आता है? 60 ना। तो बताओ 60 डिग्री या 180 डिग्री या कौन सा डिग्री, ये अब आपको बताना है। 0 120 तो हो नहीं सकते क्योंकि वो इक्लिप्स्ड है। तो बचे क्या? गॉच और स्टैगर्ड। समझ गए? अब बताओ गॉच और स्टैगर्ड में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे गॉच हो जाएगा, यो होगा ना। फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। समझ रहे ना? ये फ्रंट वाला बैक के हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना लेगा। बोलो, ये फ्रंट वाला ये बैक वाला, या ये बैक वाला या ये फ्रंट वाला ये बैक वाला, बोलो क्या इसमें गॉच और स्टैगर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लगाओ दिमाग, डायरेक्ट बनाना है, मैं बनाना सिखा भी नहीं रहा तुमको, डायरेक्ट लगाओ मॉलिक्यूल को देख के। बोलो गॉच हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर लेगा। समझ रहे हो? अगेन बताओ, ये स्टैगर्ड और गॉच में बताओ क्यों? नेगेटिव है, रिपल करेंगे। तो स्टैगर्ड अब होगा 60 वाला लेस स्टेबल होगा, 180 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई पीछे, हाँ यहां बोलो, है ना? Cl क्लोरीन है, बोलो अभी भी गॉच हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, यहां पे हमारा खत्म हुआ कन्फॉर्मेशन। असल में ये कॉन्सेप्ट को पता है क्या बोलते हैं? ये जो मॉलिक्यूल इसमें ज्विटर, ये जो आयन है ना, इसको ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन लिख के रख लो कि कहीं ना कहीं आपने ज्विटर आयन नाम का कोई चीज सुना है। क्या होता हम लोग देखेंगे आगे ज्विटर आयन।